वो पत्थर को भी ब्रेक कर। तो अब हमें ये देखना है कि ये कैसे होता है, कि आप पत्थर को भी कैसे तोड़ के मतलब भगवान आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई आप लोगों में कोई एग्जाम्पल है? और आज बड़ा अच्छा ऑस्पिशियस डे है कि भगवान कैसे पत्थर को तोड़ के आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। आज आज क्या है, किसी को पता है? ग्रहण है आज तो। आज ग्रहण है। ग्रहण के सिवा भी आज राधा रमन प्रकट्य दिवस है। तो आज राधा रमन कैसे आए, उनकी कहानी क्या है, और ये सारी चीजें जो है आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में माधवेंद्र पुरी की कहानी सुनी थी, आज इस क्लास में हम सुनेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कहानी। पर ये फेथ कैसे डेवलप होता है और ये फेथ कितना तक डेवलप हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि आज भर्ती और कल छत्रपति, मतलब आज मैंने भगवान को माला चढ़ाई, आज मैंने फूल किए, तो कल तो भगवान मेरे से हैप्पी हो जाएंगे और मेरी सारी विशेस को एकदम फुलफिल कर देंगे और सब मतलब लाइक परफेक्ट हो जाएगा जी। ऐसा नहीं होएगा ना। लास्ट क्लास में भी हमने यही डिस्कस किया था कि हमें एक भगवान से संबंध बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं होएगा कि आज आप भर्ती हुए और कल मतलब आप स्कूल में भी एडमिशन लेते हैं या यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेते हैं तो कितने सालों की पढ़ाई लगती है। सो द डिवोशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस। ठीक है, भक्ति भी एक प्रोसेस है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक मेथड जिससे आप प्रगति करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं होता। और उसके क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं? हम एक डिसीज फ्री रहते हैं, हमारा मेंटल पीस रहता है। और ये इतना ऑकवर्ड टाइम अभी जो चल रहा है बाहर, उसमें अपना मेंटल पीस रखने के लिए तो आपको किसी ना किसी रोप को तो पकड़ के रखना ही पड़ेगा ना, कि ताकि आप आगे बढ़ सके। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे। पर अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आज भर्ती और कल छत्रपति नहीं होगा। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। उस प्रोसेस को समझो, उस प्रोसेस पे वर्क करो। तो सबसे पहले, और आज की स्टोरी के बाद मैं ये बताऊंगी कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अपने आप को कैसे जज कर सकते हो, वो जजमेंट क्राइटेरिया भी बताऊंगी। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ साउथ इंडियन ब्राह्मण जो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम जाओ और वृंदावन में जो राधा कृष्ण की जितने भी लुप्त स्थली है उनके ढूंढो और करो, उनको ढूंढो और बेसिकली वहां पे मंदिर स्थापित करो और बुक्स लिखो, ताकि आगे की जनरेशन जो भी है, जो तुम्हारा ज्ञान है, आगे की जनरेशन जो है उसको फॉलो करती रहे। तो ठीक है, सो दिस गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन गए और वहां जाते हैं और उसके बाद ना ही मेक्स अ ट्रैवल। वो क्या करते हैं, वो एक क्या कहते हैं, भारती जी आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं? जो मैंने स्क्रीन फोटोग्राफ्स भेजी थी। एक सेकंड में कर रही हूँ। सो द अभी मैं आपको गोपाल भट्ट गोस्वामी की पिक दिखाती हूँ। वो थे और उनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने को कहा था। और वो गोपाल भट्ट स्वामी जब वृंदावन में रह रहे थे तो उस समय उन्होंने सोचा कि मैं ना थोड़ा सा और सारी जगह पे भी घूम आता हूँ और थोड़ी जगहों को भी देख के आता हूँ। तो गोपाल भट्ट स्वामी जो थे अपनी पिलग्रिमेज के लिए नेपाल गए। और नेपाल में एक गंडकी नदी बहती है, काली गंडकी नदी। किसी को पता है शेयर वो किस करूं? चीज के लिए फेमस है? अभी करूं शेयर? हाँ जी, ठीक। फर्स्ट पिक्चर से स्टार्ट हो जाइए। तेरे को नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी किस चीज के लिए फेमस है? कालिंदी नदी है ना? सीमा जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। कालिंदी नदी है ना वो तो नेपाल में कोई नदी है पता उसके बारे में? काली गंडकी नदी किस लिए? ये है गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप जाइए और पूरे संसार में जो है प्रचार कीजिए। बेसिकली वृंदावन में अपना बेस बनाइए, बुक्स लिखिए और सारे संसार में प्रचार कीजिए कि आगे मतलब प्रॉपर विधि क्या है। तो अब ये जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज, ये ट्रैवल करते हैं, गंडकी नदी में जाते हैं, नेपाल की गंडकी नदी में। अब गंडकी नदी इज फेमस फॉर शालिग्राम जी, शालिग्राम शिलास। तो यहाँ पे क्या था, शालिग्राम क्या है? शालिग्राम जो है वो एक ब्लैक कलर के स्टोन होते हैं और उसको कहा जाता है कि वो विष्णु का अवतार है। मतलब
दैट इज, आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती पूजने के लिए, आप उनको डायरेक्टली अपने घर के होम के ऑल्टर में ला के रख देते हो और आप उनकी पूजा वंदना शुरू कर देते हो। दैट इज अनफ, क्योंकि दैट इज विष्णु हिमसेल्फ, ठीक है। और शालिग्राम जी जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आते हैं, और शालिग्राम जी के अंदर जो होता है द सोना होता है अंदर जो होता है। अगर आप कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन उस स्टोन के अंदर जो होता है हिडन गोल्ड होता है। तो इस शालिग्राम नदी का ऐसे ही, जैसे आप ये सामने पिक्चर्स देख रहे हैं, तो ये सारे जो है ये भक्त जन है जो पिलग्रिमेज करते हैं नेपाल में और काली गंडकी नदी के पास जाते हैं और पानी में से शालिग्राम ढूंढते हैं। तो उसको ढूंढने का भी एक प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कितनी मल्टीपल आपके सामने फोटोग्राफ्स हैं, तो कैसे वो नदी में से शालिग्राम जी निकालते हैं। तो ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जब आते हैं काली गंडकी नदी में स्नान करते हैं, और जैसे ही वो उस नदी में स्नान करते हैं तो जो उनका कमंडल होता है उस कमंडल में 12 शालिग्राम आ जाते हैं अपने आप। आप सामने पिक्चर्स देख रहे हैं कि कैसे ये लोग कितनी मेहनत करके ढूंढ रहे हैं शालिग्राम मिल जाए अच्छा सा, क्योंकि हर शालिग्राम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अवतार्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भगवान के मत्स्य अवतार को रिप्रेजेंट करता है, कोई उनके कूर्म अवतार को रिप्रेजेंट करता है, कोई उनके परशुराम अवतार को, श्री राम, बलराम। सो डिफरेंट जो 10 अवतार हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइज, नरसिंह भगवान, डिफरेंट अवतार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी भक्त का जिस मोड में होता है तो वो वैसे वैसे शालिग्राम ढूंढते हैं, उनकी पहचान करते हैं कि ये शालिग्राम रियल है, और फिर वो उनको अपने होम ऑल्टर में लाके करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का कोई ऐसा मन नहीं था कि वो शालिग्राम जी की पूजा करे, पर उनके कुमंडल में 12 शालिग्राम आ गए, तो उन्होंने फिर ऐसा कुमंडल कर दिया और वो नदी के अंदर दोबारा उन्होंने शालिग्राम्स को रख दिया, और फिर उन्होंने दोबारा डिप किया और दोबारा से पानी जल लेने लगे कुमंडल में। अगेन सेम 12 शालिग्राम्स उनके कमंडल में आ गए। नेक्स्ट पिक प्लीज, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। सो आप देख रहे हैं काली गंडकी नदी में, आप देखिए डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट शेप्स ऑफ शालिग्राम्स आपको दिखेंगे। ये काली गंडकी नदी में से है, मल्टीपल पिक्स दिख रहे हैं, कईयों में स्ट्राटास है, चक्रास है, रोप्स हैं। तो ये डिफरेंट जिनको पहचान होती है वो ये बता सकते हैं कि ये शालिग्राम कौन से अवतार का है, ये शालिग्राम कौन से भगवान विष्णु के अवतार को रिप्रेजेंट करता है। सो आप देखिए, आप देखेंगे इनमें स्ट्राइप्स है, कलर मतलब कोड्स है, कुछ गोल्डन कलर के होते हैं, कईयों में निशान होते हैं, कईयों में चक्रास होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। सो जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ले आए 12 शालिग्राम अपने पास, और उनके सबसे बड़े शालिग्राम जो थे ये वाले थे, जो थे दामोदर शालिग्राम। ये सबसे बिग शालिग्राम थे और बाकी सारे छोटे छोटे शालिग्राम्स थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करा, इन शालिग्राम्स की उन्होंने पूजना अर्चना शुरू कर दी, वृंदावन ले आए, और उनको शालिग्राम जी की पूजा की एक विधि होती है। शालिग्राम जी को तुलसी जी बहुत अच्छी लगती है, तो उनको चंदन लगा के तुलसी जी ऑफर करने पे, जल देने से वो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और शालिग्राम जी इज विष्णु डायरेक्टली हिमसेल्फ, तो उनको आपको कोई प्राण प्रतिष्ठा या कुछ ऐसे करने की जरूरत ही नहीं होती, आप उनको डायरेक्टली भी सर्व कर सकते हो। आप तुलसी रख के सर्व करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। और शालिग्राम जैसे अभी भी एक टॉक चल रही है, जैसे जितने भी साउथ इंडिया में आप जाओगे, जितने भी साउथ इंडिया में मूर्तियां बनी होती हैं, जितने भी विग्रह बने होते हैं, जैसे नरसिंह भगवान के, विष्णु भगवान का या लक्ष्मी जी का, जितने भी विग्रह बने होते हैं, इन स्टोन्स को लिविंग स्टोन्स कहा जाता है। इनका एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड होता है। जो पुराने आर्कियोलॉजिस्ट होते थे, जो पुराने मूर्तिकार होते थे, वो किसी भी ब्लैक स्टोन से उठा के मूर्ति नहीं बनाते थे। दे यूज्ड टू सर्च। एक टिपिकल टाइप ऑफ कीड़ा होता है जो वो स्टोन्स के बीच में से जाता है, और एक वो लाइन कट्टी करते, मतलब लाइन कट करते हुए जा रहा होता है। वो टिपिकल कीड़े की वो वाली लाइन जब आप देखते हो स्टोन में, ग्रेनाइट में, काले पत्थर में वो लाइन देखी जाती है, उनको लिविंग स्टोन्स कहा जाता है। और उनके ऊपर अगर आप मतलब उनके मल्टीपल टेस्ट होते हैं कि वो अपने आप रोटेट हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक पेंडुलम टेस्ट करते हैं तो वो पेंडुलम अपने आप घूमना शुरू हो जाता है। इवन शिवलिंग्स में भी ये होता है, शिवलिंग्स को भी लिविंग स्टोन्स माना जाता है।
तो जिनको इसके बारे में नॉलेज होती है, तो ये स्टोन्स जो है, ये जो आजकल कहा जाता है कि जो विग्रह सेवा है, ये जो है मूर्ति पूजन है, ये गलत है, ये हिंदुओं की पुरानी फालतू की धारणाएं, ये नहीं है, ये एक्चुअल में लिविंग स्टोन्स है। इसमें भगवान ने अपनी थोड़ी सी शक्ति जो है स्थापित करी हुई है। और जैसे अगर मेरे को एक लेटर डालनी है, आजकल तो चलो ईमेल का जमाना है, पहले जमाने में क्या होता था, हम देखते थे कि लेटर बॉक्स है और हम क्या करते थे, लेटर उसमें डाल देते थे और लेटर जहां पे भी जानी होती थी वो वहां पे पहुंच जाती थी, हमें उसके बाद उसकी टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि वो एक प्रमाणिक जगह है जो पोस्ट ऑफिस ने उसको स्टैम्प किया हुआ है कि ये जो जगह है इसमें अगर आप लेटर डालोगे तो जो आपका एड्रेस है उस वहां पे वो पहुंच जाएगी। उसी प्रकार से किसी भी डिब्बे में जिसका मुंह खुला हुआ है उसमें हम लेटर नहीं डालते थे, हमें पहचान होती थी कि ये रेड कलर का है, ऊपर ब्लैक कलर की कैप है, उसी में हमने लेटर डालनी है। तो उसी प्रकार ये जो स्टोन्स है, हर कोई स्टोन से विग्रह नहीं बनता, हर कोई स्टोन से मूर्ति नहीं बनती, तो इट इज अ साइंस इन इटसेल्फ जिसके बारे में आज हमें नॉलेज नहीं है, जो खत्म होती जा रही है। तो दीज ऑल आर लिविंग स्टोन्स, और इनकी जब पूजा आराधना की जाती है तो इट इज लाइक अ डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन, कि हम भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध बना रहे हैं। तो इसमें से एक जो है वो है शालिग्राम जी। शालिग्राम जी की पूजा करने से इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं, आपके जितने भी पुराने किए हुए कर्मस होते हैं वो जल्दी नलीफाई हो जाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से दृढ़ता पूर्वक और शुद्ध भाव से शालिग्राम जी की पूजा करें और आपको पता है ये कौन सा शालिग्राम है, तो आपकी वो पूजा अर्चना वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और वो बहुत जल्दी हैप्पी होते हैं। तुलसी जी भी, अगर आप चंदन लगा के उनको तुलसी जी भी ऑफर कर दोगे तो वो उसमें भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। अगेन शालिग्राम आजकल नकली भी मार्केट में मिल रहे हैं, उनकी एक पहचान होती है। आजकल बहुत पॉलिश्ड कलर के शालिग्राम्स मिलते हैं जो कि ऐसा होता नहीं है। तो बी वेरी श्योर कि आप कौन से शालिग्राम ले रहे हैं, किसी मतलब सीनियर के साथ जाके, किसी सीनियर डिवोटी के साथ जाके आपको अगर शालिग्राम लेनी है तब लीजिएगा, ठीक है। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ये शालिग्राम जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। उनके पास 12 शालिग्राम्स थे और सबसे बड़े थे दामोदर शालिग्राम। दामोदर शालिग्राम की पहचान होती है कि दामोदर शालिग्राम में ना एक बीच में से एक लाइन जारी होती है, ऐसा ये शालिग्राम है और इसके ऐसे एक लाइन जारी होती है। क्योंकि दामोदर कौन है, कौन सा अवतार है भगवान का? जब दामोदर वो हैं जिनको भगवान यशोदा मैया ने ओखल से बांधा था, तो वो रस्सी जो होती है वो शालिग्राम पे रिप्रेजेंट हो रही होती है। सो बड़ा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। मैंने बहुत सारे शालिग्राम्स देखे और मेरे को ज्यादा नहीं बस थोड़ी बहुत पहचान है कि कौन से चक्रास होते हैं, कैसे होता है, नरसिंह शालिग्राम कौन से होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल नरसिंह शालिग्राम, अगर आपके पास उग्र नरसिंह शालिग्राम है, वो क्वेश्चन में आता है कि उनकी पूजा सबको नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा बहुत कम लोग कर सकते हैं, जो नेष्ट की ब्रह्मचारी हो वो कर सकते हैं, उनको कंप्लीटली वाटर में रखना चाहिए या उनको पूरा चंदन से लेप लगा के रखना चाहिए, क्योंकि उग्र नरसिंह देव हैं, वो बहुत गुस्से में रहते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और कई बार अगर उनकी पूजा अर्चना में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो आपका घर तक जला सकते हैं। सो अगर ये नॉर्मल पत्थर होते तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। दीज आर ऑल लिविंग स्टोन्स, ठीक है, ये प्रमाणिक स्टोन्स है। और शालिग्राम की पूजा करने से आपको गुड ऑरा मिलता है, आपके घर का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। और आप देखेंगे आपके घर में तुलसी जी इतनी ज्यादा हरी भरी रहेंगी, कभी घर की तुलसी जी नहीं सूखेगी। सो और शालिग्राम जी से इतना एक्सट्रीम अच्छा, अगर आप उनकी बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हो ना, तो ऑरा इतना स्ट्रांग होता है इन स्टोन्स का। इनको स्टोन नहीं कहना चाहिए, वैसे अपराध है। तो इन भगवान का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आपको हेल्थ, ब्यूटी और हर चीज वो आपको दे सकता है, ठीक है। तो शालिग्राम की पूजा विधि करना बहुत अच्छा है, पर बी श्योर कि आप कौन सा शालिग्राम लेके आ रहे हैं। नरसिंह शालिग्राम उग्र रूप में घर में रखना वर्जित है, वो सिर्फ टेम्पल्स में जाता है। कुछ क्लासेस में मैं आपको उग्र नरसिंह देव के भी शालिग्राम्स की कुछ फोटो शेयर करूंगी, अभी मेरे पास इन पिक्चर्स में नहीं है। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ऐसे 12 शालिग्राम्स की पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो एक बार क्या हुआ, कल नरसिंह चतुर्थी थी, ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी भी नरसिंह चतुर्थी बना रहे थे। तो वृंदावन में बैठे हुए थे, तो ये क्या करते थे, शालिग्राम्स को ना एक ऐसे कपड़े का वो लेके चलते थे, एक कपड़ा ले लेते थे, उसका ऐसे झोला बनाते थे, उसमें 12 शालिग्राम्स रखते थे और ऐसे करके अपने गले में यूं करके वो टांग लेते थे
और वो 12 शालिग्राम उनके ऐसे बास्केट में जो झोली में चलते रहते थे। और फिर जब उनको रात को उनको सुलाना होता था तो वो पूरी कपड़ा लेके किसी पेड़ के उधर वो कपड़ा टांग देते थे। तो ऐसे ही वो शालिग्राम की पहले कहीं जाते थे किसी पेड़ के नीचे, वहां पे अच्छे से आसन बिछाते थे, 12 शालिग्राम रखते थे, मेन वाले दामोदर शालिग्राम की पूजा अर्चना करते थे और उसके बाद फिर वो कपड़े में डाल के उसको उनको पेड़ के ऊपर टांग देते थे। ऐसे ही एक दिन नरसिंह चतुर्थी वाला दिन था तो वो पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उसी टाइम एक बहुत रिच मर्चेंट जो है, बहुत बड़ा साहूकार उनके पास आया और उस साहूकार ने उनको कहा, एक ना झोला दिया, उस बास्केट में एक बास्केट दी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे भगवान के कपड़े थे, ज्वेलरी थी, बाजूबंद सोने का, एंड उनको दे दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा जी नहीं, मेरे पास तो कोई विग्रह है नहीं, मैं तो विग्रह सेवा करता नहीं हूँ, तो आप मेरे को क्यों दे रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं, आप रख लीजिए, आपके पास जब विग्रह होंगे तो आप उनकी सेवा कीजिएगा इनसे। तो पायल, सोने की पायल, बाजूबंद, कमरबंद गले में, और सिल्क के, मलमल के और सिल्क के, रेशम के कपड़े जो थे उसमें थे। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी को बड़ा अंदर से फील हुआ कि उनकी भी इच्छा थी कि वो भी विग्रह सेवा करे, तो उनको बड़ा फील हुआ। तो रात को वो ऐसे ही पोज में बैठ के अपने सारे शालिग्राम्स के सामने रोते हैं, कहते मुझे भी आपको विग्रह में पूछना था, ओ मैं कैसे कर पाऊंगा, अब तो मेरे पास सब कुछ आ गया है, ओ मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। सो उनका जो फेथ था, जो उनका कॉन्फिडेंस था, और जो उनका वो था शालिग्राम जी के लिए, और जिस प्रकार से वो उनको सर्व कर रहे थे, और इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना फेथ, वो था शालिग्राम के प्रति। तो अगले दिन क्या हुआ, जब वो सुबह उठे, रात को उन्होंने सारे शालिग्राम को वही अपनी कपड़े की उसमें डाल के पेड़ के ऊपर टांग दिया कि वो भी विश्राम करेंगे। सुबह जल्दी उठे, यमुना स्नान करके जैसे ही आए, तो जो उनका सबसे बड़ा शालिग्राम था, जो दामोदर शालिग्राम की जो वो पूजा करते थे, वो क्रैक हो गया। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। वो जो शालिग्राम था, देखिए दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ शालिग्राम, आप देख रही ये मत्स्य शालिग्राम है, 10 अवतार है भगवान के, तो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे चक्रास हैं। और नरसिंह शालिग्राम को अगर आप देखेंगे, मुंह में क्रैक है। जो भी बड़े वोरेशियस थे, जैसे नरसिंह शालिग्राम हो गए, वराह शालिग्राम हो गए, तो बड़े गुस्से में आए थे और फाइट करने के लिए आए थे। जैसे वरादेव आए थे हिरण्याक्ष का वध करने, और नरसिंह देव आए थे हिरण्याकश्यपु का वध करने। तो आप देखिए इनके माउथ में गैप है, तो ये होते बड़े उग्र रूप में और गुस्से में। आप देख पा रहे हैं शालिग्राम के बीच में क्रैक्स हैं, वराह शालिग्राम और नरसिंह शालिग्राम के बीच में क्रैक्स हैं। और कूर्म शालिग्राम जो है, वो टोर्टाइस जो शालिग्राम जिनके ऊपर समुद्र मंथन हुआ था, तो आप उनकी बैक का हम्प देख पा रहे हैं। ये मैं कुछ कुछ पहचान बता रही हूँ, कैसे कैसे आप शालिग्राम्स को देख पाते हैं, तो आप उनका बैक देख पा रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट शालिग्राम्स। इनके कितने स्ट्राइप्स हैं, कैसे हैं, किसी के हाथ में एक्स है तो वो परशुराम शालिग्राम है, जो बहुत छोटे से हैं जिनके पैर बहुत है वो वामन शालिग्राम है। सो दीज आर डिफरेंट, पहचान आपको करनी, एक इट्स अ साइंस। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। सो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जब यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत पुराने टाइम पे एक पेड़ था जिसके ऊपर वो अपने शालिग्राम्स को बांधते थे, और ये एग्जैक्टली सेम जगह है जहाँ पे आप व्हाइट कलर का छोटा सा मंदिर टाइप्स देख रहे हैं। यहीं पे जब उन्होंने अपना वो जो कपड़ों का बैग था वो खोला था, और जो दामोदर शालिग्राम था वो क्रैक हो चुका था, और उसमें से बहुत सुंदर राधा रमन जी की प्रतिमा सामने आई। वो एग्जैक्टली ये स्पॉट है वृंदावन में, यहाँ पे राधा रमन टेम्पल है, उसके साथ में ही ये जगह है जहाँ पे दामोदर शालिग्राम ने राधा रमन का फॉर्म लिया था। और इसके जो साइड वाला मंदिर है, वहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। तो अगर आपको कभी वृंदावन जाने का मौका मिले आफ्टर दिस लॉकडाउन, तो राधा रमन टेम्पल जाइएगा, बिल्कुल साथ में उसके राइट साइड पे आपको ये जगह दिखेगी जहाँ पे एग्जैक्टली वो शालिग्राम क्रैक होके दामोदर जी आए थे, दामोदर शालिग्राम क्रैक होके राधा रमन जी प्रकट हुए थे, और उसके बैक में गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि है। और नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। ये देखिए, ये है राधा रमन
जी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हाथ में है, और जब उन्होंने उनको देखा था तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना रोने लग गए थे कि उनके अश्रु से राधा रमन जी का श्रृंगार हो गया था। मतलब फर्स्ट अभिषेक जो हुआ था वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के अश्रु से था, कि मतलब ही वाज सो सरप्राइज्ड। और टुडे इज अ राधा रमन प्रकट्य दिवस। जो वैशाख की पूर्णिमा होती है उस दिन वो दामोदर शिला नरसिंह चतुर्थी के नेक्स्ट डे पे, जब उन्होंने नरसिंह देव से बहुत स्ट्रांगली प्रे किया था, वो दामोदर शिला जो क्रैक हो गई थी, और ये डीटीज आप राधा रमन के आए थे, और इनको किसी ने बनाया नहीं है। दिस इज जस्ट अपने आप ये मैनिफेस्ट हुए, ये अपने आप आए हैं। इनको किसी ने भी, किसी भी जिसको कहते हैं पत्थरकार ने इनको आर्किटेक्ट से या करके कुछ नहीं बनाया। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। दिस इज राधा रमन। इतने छोटे से डीटीज है और इन्होंने कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ा। ये राधा रमन जो है ये बहुत छोटे से डीटीज है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, इनके होठ कितने अच्छे फॉर्म्ड हैं और इनके दांत दिखते हैं इनके। अगर आप इनकी पिक्चर आप गूगल करना, और अगर आप इनको प्रॉपर जूम करोगे या कोई और क्लोजअप वाली पिक्चर होगी, तो आप किसी भी आज के विग्रह में ये नहीं देखोगे कि उनके दांत दिख रहे हो। इनके प्रॉपर दांत का शेप है, आगे के 2 दांत दिखेंगे। और अगर आप इनके नेल्स को देखोगे, तो जो हमारा नेल बेड होता है, जो किसी भी विग्रह में, किसी भी ठाकुर, आपके पास अगर युगल किशोर की पूजा अर्चना भी होती है तो आप नेल्स में देखोगे कि प्रॉपर नेल बेड इनका दिखता है। किसी भी विग्रह में कभी भी नेल बेड नहीं दिखेगा, ना कभी कोई दांत दिखेंगे। तो ये कृष्ण के ऐसे विग्रह हैं जो स्माइल कर रहे हैं, जिनके दांत दिख रहे हैं और जिनका आप नेल बेड देखोगे। और ये किसी ने कार्व नहीं किए, ये दामोदर शिला में से खुद क्रैक होके अपने आप प्रकट हुए। तो राधा रमन लाल जी की जय, राधा रमन लाल जी की जय, राधा रमन प्रकट्य दिवस की जय। सो अ फेथ, अगर आप में फेथ है, ठीक है, अगर आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज में बिलीव करते हैं तो इट कैन क्रैक। उन्होंने दामोदर शिला क्रैक करके इतने सुंदर विग्रह है। कहते हैं सब औरंगजेब का 6 गोस्वामी थे वृंदावन के, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी ने वृंदावन को मतलब पूरा एक्सकवेट किया, उसमें से राधा कृष्ण की लीला स्थलीज को निकाला और वहां पे बहुत सारा बुक्स लिखा। इवन अगर आप राधा दामोदर टेम्पल जाते हो जो सेवा कुंज के बिल्कुल सामने है, तो साथ में ये 6 गोस्वामी की आपको समाधि दिखेगी, मतलब 6 गोस्वामी आपको बैठे हुए दिखेंगे। और उन्होंने जो पत्तों के ऊपर लिटरेचर लिखा था वो पूरी लाइब्रेरी उनकी पीछे है जो राधा दामोदर टेम्पल के अंदर है। 6 गोस्वामी आपको बैठे हुए दिखेंगे और उनकी मतलब जीवित मूर्ति टाइप्स वहां पे है, ठीक है। और उन्होंने ये सारी चीजें एक्सकवेट करी और उन्होंने पूरा वृंदावन एक्चुअल में न्यू खोजा। जो आज हमें पता है ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, या ये और इन्होंने इतने सारे टेम्पल्स बनाए। और 500 इयर्स पहले जो सबसे पहला टेम्पल था वृंदावन में वो सनातन गोस्वामी का था, मदन मोहन टेम्पल। इतना बड़ा मदन मोहन का टेम्पल वहां पे था। और एक है वहां पे गोविंद देव जी टेम्पल। गोविंद देव जी टेम्पल जो था वो 7 मंजिला, मतलब 7-8 मंजिला बना हुआ टेम्पल था। इतना बड़ा टेम्पल था कि उसके ऊपर का जलता हुआ दिया जो था ना, औरंगजेब जो होता था अपने महल में जाके देखता था, अपने महल से देखता था, तो उसको आगरा से दिखता था वो दिया गोविंद देव जी के टेम्पल का। तो वो ये कहता था कि ये क्या रोशनी आ रही है, ये क्या रोशनी आ रही है। तो फिर उसके सेवक कहते थे अरे ये गोविंद देव जी का वहां का दिया है। तो उसने कहा कि नहीं, ये मैं सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय करूंगा। तो औरंगजेब बड़ा क्रूअल जो था राजा था, और उसने क्या किया, वृंदावन के सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करने शुरू किए। और वृंदावन के सारे टेम्पल्स जब डिस्ट्रॉय करने शुरू किए, जब वृंदावन में सबको न्यूज मिली, तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे विग्रह को क्या किया, राजस्थान जयपुर भेज दिया, क्योंकि वहां पे अभी भी राजपूताना
शासन था, और वो सब जो थे वो इन राधा कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे। तो जयपुर में आपको बाकी सारे विग्रह मिल जाएंगे, पर राधा रमन कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं गए, क्योंकि वो इतने छोटे से विग्रह थे। उनको तो चाहे पॉकेट में रख लो, चाहे अपनी कमर के पीछे छुपा लो, चाहे ऐसे करके किसी भी कुशन के पीछे भी छुपा लोगे, तो राधा रमन के जो विग्रह है वो छुप जाएंगे। तो राधा रमन एक ऐसे हैं जिन्होंने वृंदावन कभी भी नहीं छोड़ा। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विग्रह है। कोई और पिक्चर है भारती जी? नेक्स्ट कोई पिक्चर है? हाँ, और जब ये राधा रमन जी आए थे, तो उसके बाद वहां पे गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का भी दर्शन हुआ इन्हीं राधा रमन में। और जो जिनमें बहुत शुद्ध भक्ति है, जो गौड़ीय वैष्णव हैं, वो आज भी राधा रमन में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकते हैं, जो बहुत सुंदर और स्वर्ण रंग के कलर का उन काले रंग के विग्रह में दर्शन हो सकते हैं। तो पिक्चर्स हटा दीजिए आप, स्क्रीन शेयरिंग हटा दीजिए। सो अब हमने ये देखा कि कैसे जो हमारा एक फेथ है वो कैसे कैसे स्टोन्स को ब्रेक कर सकता है, और उसमें स्वयं भगवान खुद प्रकट हो सकते हैं। और ये कोई बहुत पुरानी कहानी, 800-500 साल पुरानी कहानी है। दिस इज ऑफ कलयुग। तो आज हम कैसे कहेंगे कि मेरे में फेथ डेवलप हो रहा है, कि आज मैं भी भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान तो मेरे साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, मैं इतना वो कर रहा हूँ तो रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा। ये ना बहुत उच्च स्तर है, ये बहुत ज्यादा ऊपर वाला स्तर है, बहुत हाई लेवल डिवोटीज है। जब हाई लेवल डिवोशन हमारे अंदर आता है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा थोड़ा फेथ भी चल रहा है, हमें थोड़ा भी फेथ है और वो चीज बहुत स्ट्रांगली हो रही है, तो हम उससे कैसे जज करेंगे? मेडिकली उसे कैसे जज करेंगे? दिस इज अ मेडिकल क्लास। तो अब हम इतना पढ़ रहे हैं, हमने इतनी कहानी सुनी, लास्ट टाइम भी हमने माधवेंद्र पुरी की कहानी सुनी, और आज हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी की कहानी सुनी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा भगवान में वो फेथ आ रहा है, मैं भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा? एक तो होगा कि मैं अपनी माला नियम पे कर रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मैं एकादशी व्रत कर रहा हूँ, ताकि भगवान भी मेरे साथ रेसिप्रोकेट करे। दूसरा, अगर मैं मेडिकली इसको देखूं, अगर मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, अगर मेरे से खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा फेथ जो है स्पिरिचुअलिटी में बढ़ रहा है, मेरा ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। जब आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत स्ट्रांगली अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपका ना अराउंड एक हम बैलून होता है, हमारे अराउंड एक बबल में जलते हैं, जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो वो ऑरा जो होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो और उसमें जब आपका वो स्ट्रांग होगा, उसको कहते हैं आपका ओजस और तेजस बढ़ता है। पहले जमाने में क्या आशीर्वाद देते थे? ओजस्वी भव, तेजस्वी भव। ओजस का मतलब होता है इम्यूनिटी, और तेजस का मतलब होता है कि आप यूथफुल रहे, आपके अंदर से तेज आता रहे। तो आजकल तो आप देखो कि 30 साल में ही बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि मेरा ओजस और तेजस बढ़ रहा है? क्योंकि मेरा डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है। तो अगर मैं भक्ति अच्छे से कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी चैंटिंग अच्छे से कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी माला अच्छे से कर रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ बोल रहा हूँ, अगर वो मैं उसको मैकेनिकली भी कर रहा हूँ, पर अगर मैं बोल के उसको सुन रहा हूँ, तो मेरा डाइजेशन सबसे पहले इंप्रूव होगा। डाइजेशन इंप्रूव होगा तो मेरा ओजस इंप्रूव होगा, जैसे कहते हैं इम्यूनिटी, और मेरा तेजस इंप्रूव होएगा, जिसको मतलब बोलते हैं यूथफुलनेस। ठीक है। आज के कोरोना टाइम में हम कितने सारे काढ़ा पी रहे हैं, कितने सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मंत्रास जो होते थे, आज भी उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे गांव में जाओ, या हिमालय में, या जो पर्वतीय इलाके वाले गांव में जाओगे, तो वहां पे अगर सांप का काटा हो जाता है, किसी को सांप को काट लेता है कोई को सांप, तो उसका जहर पता है कैसे निकालते हैं? मंत्रास से। मंत्रास से वो जहर निकाला जाता है, जिसको आज मेरे को लगेगा कि बड़ा रूढ़, मतलब व्हाट इज दिस। इवन मम्स का ट्रीटमेंट भी करते हैं, मम्स हो जाते हैं, दोनों यहाँ पे गाल फूल जाते हैं, तो कहते हैं ना कुम्हार की मिट्टी का झाड़ा लगाओ। और वो कुम्हार की मिट्टी का झाड़ा क्या है? इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव कि अगर कुम्हार की वो ठंडी मिट्टी यहाँ पे लगती है, मम्स में बहुत इन्फ्लेमेशन होती है, हीट होती है, तो छोटे बच्चों में जब मम्स होते हैं, तो यहाँ पे वो कुम्हार वो मिट्टी का झाड़ा लगाते हैं, और वो अगर 4-5 डेज लगा लेते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन जो होती है वो कम हो जाती है। बहुत ही साइंटिफिक और मंत्रास के ऊपर है। और आज हम सिर्फ क्या बिलीव करते हैं
कि अगर मैं स्टीम ले लूं या अगर मैं ये दवाइयां खा लूं या मैं ये काढ़ा पी लूं तो अंदर की इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी। अरे अंदर इम्यूनिटी तब ठीक होगी जब बॉडी उसको एक्सेप्ट भी करेगी। अगर बॉडी एक होल से ले रही है और दूसरे होल से निकाल रही है और आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपकी इम्यूनिटी और आपको ओजस और तेजस इतना स्ट्रांग ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो। तो मंत्रास जो चांट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरा स्टमक बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मेरा डाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब आपका डाइजेशन अच्छा हो रहा है इसका मतलब आपका जो है आपकी फेथ बढ़ रहा है और आप अंदर से स्ट्रांग हो रहे हैं। तब आप ये काढ़े वगैरह लोगे तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्यूनिटी बिल्डिंग इज वाया मंत्रास। तो किसी का कोई प्रश्न आज का? हमने ये देखना है कि फेथ कैन ब्रेक स्टोन, तो हमें वैसा फेथ अपने अंदर डेवलप करना है। और आज राधा रमन प्रकट्य दिवस पे कुछ मीठा बनाइएगा अपने ठाकुर जी को अपने, और प्लीज अगेन चंदन लगा के फोटोग्राफ्स भेजिए अपने ठाकुर जी की, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आज के दिन कुछ मीठा बना लीजिए, अपने ठाकुर जी को भोग लगाइए, उनकी फोटो है उसमें भी उनको भी भोग लगाइए, क्योंकि आज उनका प्रकट्य दिवस है राधा रमन जी का। और मेक श्योर कि जब आप नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाएं तो आप राधा रमन टेम्पल में जरूर जाइएगा। बहुत सुंदर टेम्पल है और बहुत सुंदर वहाँ के ठाकुर जी हैं। और वहां पे स्पेशली उनको उठाने के लिए, सुलाने के लिए सितार पे कोई लगता है, रोज गाते हैं, खाना खा रहे होते हैं तब गाए जाते हैं। बड़ा पैम्परिंग से बिगाड़ रखा है उन ठाकुर जी को, मैं देख के आई हूँ, बड़ा पैम्पर किया जाता है वहां पे राधा रमन लाल जी को। और मतलब सितार पे कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, बहुत बढ़िया। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास वी विल रिटर्न टू आवर भागवत गीता, ठीक है। और अगेन जो कोरोना से डिपार्टेड सोल्स हैं उनके फर्दर अच्छी पैसेज होए, दमयंती देवी और अशोक कुमार जी की बहुत आगे अच्छा पैसेज होए, भगवान उनको अपने निज धाम लेके जाए, ऐसा आगे उनका हो। और विशेष कुमार जी जो कि ब्लैक फंगस से फाइट कर रहे हैं, तो हम उनके लिए प्रे करेंगे। तो 3 टाइम्स हरे कृष्णा मंत्र चैंट करते, तो सब अपने हाथ उठा लीजिए एंड लेट्स चैंट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट वेडनेसडे हम फिर मिलते हैं।